वीके इंग्लिश में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। द ब्यूटीफुल फिश, द ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर फिश यानी मछली। द आर्टिकल है। देयर लिव्ड टू गोल्ड फिश। देयर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होगा। नहीं, देर का मतलब होता है वहाँ। लिव्ड यानी रहती थी, टू यानी दो, गोल्ड यानी सोने, गोल्ड का मतलब सोने की भी होता है या सुनहरी, सुनहरी मान लो। लिव्ड यानी रहती थी, टू यानी दो, सुनहरी, गोल्ड का मतलब सुनहरी, फिशेज यानी मछलियाँ। इंडियन में द रिच वाटर। रिच का मतलब अमीर होता है अपने यहाँ होगा, रिच का मतलब सुनहरे पानी में, रिच का मतलब सुनहरे वाटर एंड पानी में। वन वाज डिविलिंग इन गंगाज। वन यानी एक, वाज यानी थी, क्या थी? डिविलिंग का मतलब निवास करती थी, डिविलिंग का मतलब निवास करती थी, इन यानी में गंगा नदी में, गंगा नदी में निवास करती थी। एंड और द अदर्स यानी दूसरी किस में करती थी? इन यानी में यमुना, यमुना नदी में निवास करती थी। ड्यूरिंग ए हाई टाइड। ड्यूरिंग यानी के दौरान, ए यानी एक, हाई यानी, हाई का मतलब ऊंचाई, ऊंची। टाइड का मतलब होता है लहर, टाइड का मतलब होता है लहर, ऊंची लहर या लहर मान लो, या धारा। ड्यूरिंग यानी के दौरान, ए यानी एक, हाई यानी ऊंची, टाइड यानी धारा या लहर के दौरान। दे यानी वे, बोथ यानी दोनों, दोनों के साथ। दे यानी उनके, बोथ यानी दोनों के साथ। हेपेंड यानी हुआ था, क्या हुआ था? हेपेंड का मतलब हुआ था। टू मीट यानी मिलना, मिलना हुआ था। इन यानी में द कन कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। संगम पर हेपेंड हुआ था, मीट यानी मिलना हुआ था। इन यानी में द कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस का मतलब संगम पर। संगम कहाँ होता है? दो नदियाँ मिलती है ना, उस जगह को संगम कहते हैं। तो वहाँ उनका, उस संगम पर उनका मिलना हुआ, वो लहरें उठी ना, तो उस लहरों की वजह से वो दोनों मिल गई थी। द फर्स्ट द फर्स्ट एंड पहली गोल्ड फिश मतलब सोने की मछली। सेडी ने कहा, क्या कहा? हाई हेलो, आई मैंने मैं, ए मैंने हूँ। द मोस्ट, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, फिश यानी मछली। इन यानी में द होल वर्ल्ड, होल यानी पूरे, वर्ल्ड यानी दुनिया में, वो पहली कह रही है। द सेकंड हेड स्नीर, स्नीर का मतलब द सेकंड, द सेकंड है, सेकंड के बाद हेड, हेड यानी था। द सेकंड, सेकंड ने सीनियर का मतलब कहा था, क्या कहा था? सीनियर का मतलब होता है व्यंग से, या व्यंग से कहा था। द सेकंड ने सीनियर का मतलब व्यंग से कहा था। एंड रिप्लाइड, व्यंग से जवाब दिया। द सेकंड के पास हेडियन था, क्या था? सीनियर व्यंग था। एंड रिप्लाइड, जवाब दिया। लुक यानी देखो, एट यानी पर, लुक एट, लुक यानी देखो, एट यानी पर। हु इज, हु यानी कौन, इज यानी है, हु इज कौन, हु यानी कौन, इज यानी है, स्पीकिंग यानी बोल रही है। कौन, स्पीकिंग का मतलब बोल रही, इज यानी है, कौन बोल रही है। हैव यू नोट लुक्ड, हैव यानी क्या, यू यानी आपने, वर्ब मतलब हेल्प, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो क्या मतलब निकलता है। तो क्या, यू यानी आप, नोट यानी नहीं, लुक्ड यानी दिखती हो, एट यानी पर, यूर इमेजन का, क्या आपको नोट या नहीं, लुक्ड यानी दिखता है, दिखता था। एट यानी पर, यू यानी आपकी, इमेज का मतलब इमेज पर, या इमेज का मतलब कल्पना पर, आपकी कल्पना पर आपको नहीं दिखता। आई एम, आई मन में, एम एन हूँ। द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, सुंदर वाली। वन का मतलब कोई भी होता है, वाली भी होता है, उनका मतलब एक ही होता है। यह होगा वाला, वाली। मैं हूँ, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल और सुंदर, वन, वन का मतलब वाली। देर क्वारल, देर इन उनका, क्वारल यानी झगड़ा, देर क्वारल, देर इन उनके, क्वारल झगड़े पर, ओन का मतलब पर। हु वाज, हु यानी जो, वाज यानी थी। द सब, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, फिश यानी मछली। कुड नोट का मतलब नहीं सकती थी, कुड का मतलब सकती थी, कुड नोट लेकर तो नहीं सकती थी। बी सेटल्ड, बी यानी होना, सेटल्ड यानी सही, स्थिर, स्थिर रह गई थी, मतलब सेट नहीं हुआ था, उनका निर्णय सही नहीं हुआ था।
बी सेटल, सेटल सेट नहीं हुई थी वो, सेटल का मतलब स्थिर होता है, सेम होता है, तो बी सेटल, वो सेटल नहीं हुई अपने निर्णय पर कि कौन सुंदर है कौन नहीं है, ऐसे सेटल नहीं हुई। तो अब कौन सेटल करता है? इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम का मतलब होता है उसी समय, उसी दौरान या उसी समय। मीन, मीन यानी उसी, मीन का मतलब उसी समय में, उसी समय में। ए यानी एक, टोरटाइज यानी कछुआ, के मैंने आया। डेट वे, डेट वे यानी उस रास्ते, डेट वे यानी का मतलब उस रास्ते आया। द टू फिश, द टू फिश यानी दोनों मछलियाँ, फिशेज यानी मछलियाँ, वेंट यानी गई। टू द टोरोटाइज, टू द टोरोटाइज किसके पास गई? कछुए के पास गई। एंड और आस्क्ड यानी पूछा, आस्क्ड का मतलब कहना भी होता है और पूछना भी होता है, यहाँ होगा पूछा। एंड आस्क्ड यानी पूछा ही मैंने उससे। टू जज, टू जज का मतलब निर्णय करने के लिए, जज का मतलब होता है निर्णय करना, निर्णय करने के लिए। हु वाज द मोस्ट, हु यानी कौन, वाज यानी थी, द मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ऑफ का मतलब का के की, द टू, द टू यानी दोनों में से, दोनों में से सबसे ज़्यादा सुंदर कौन थी। ऑफ का मतलब काके की, कभी कभी इसका अर्थ भी नहीं निकलता है, ज़्यादातर इसका अर्थ निकलता काके की। अपने यहाँ यहाँ क्या निकलेगा? दोनों में से, अब दोनों में से निकल रही है, दोनों में से, दोनों में से कौन ब्यूटीफुल सुंदर थी। अपना ऑफ का मतलब का निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, नहीं कहीं कहीं निकलता है, काके की अर्थ निकलता है। द टोरोटोइज, द टोरोटोइज ने कछुआ, मेड, द टोरोटोइज कछुए ने, मेड ने बनाया, टोरोटोइज ने मेड ने किया, किन यानी थोड़ा सा, किन का मतलब थोड़ा सा, ऑब्जर्वेशन का मतलब ध्यान दिया, किन यानी थोड़ा सा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब ध्यान दिया। ऑफ देम यानी उन पर, देम यानी उन पर, देम यानी उन पर, बोथ, बोथ यानी दोनों, एंड और, बोथ यानी दोनों ने, एंड और रिप्लाइड यानी जवाब दिया, दोनों ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आई मैंने में फाइंड यानी पाया, बोथ ऑफ यू, वो कछुआ बोल रहा है कि मैंने फाइंड एंड पाया है, बोथ यानी दोनों को, यू यानी आप दोनों को, मैंने आप दोनों को फाइंड एंड पाया है, इक्वली यानी बराबर, अट्रैक्टिव का मतलब, इक्वली यानी बराबर, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित, दोनों को आकर्षित पाया कि दोनों ही आकर्षित हो, कोई ऊंची नीची नहीं है। बिकॉज क्योंकि आई हैव ए स्ट्रॉन्ग, आई से मेरे पास, ए यानी है, ए यानी एक, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एपिटाइट का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एपिटाइट का मतलब होता है भूख, मेरे पास एक मजबूत भूख है। आई एम सो हंग्री, आई मानी मैं, ए मैंने हूँ, सो यानी बहुत, हंग्री यानी भूखा, एंड और आई एम गोइंग, आई एम के साथ आई एन जी फॉर्म तो राहत आ रही थी। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम का मैं, गोइंग वाला जा रहा हूँ। टू ईट, टू ईट मतलब खाने के लिए, अब वर्ब से पहले टू आ गया तो खाने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, यानी आपको, बोथ यानी दोनों को। नो अब, नो यानी अब, बोथ यानी दोनों, हेड टू फ्लटर, हेड टू फ्लटर, हेड टू का मतलब करना पड़ा, क्या करना पड़ा? हेड टू फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना, फड़फड़ाई, हेड टू फ्लटर, हेड टू का मतलब करना पड़ा, फ्लटर यानी फड़फड़ाना पड़ा। और अवे यानी दूर, फड़फड़ा कर अवे यानी दूर चली गई। टू सेव यानी बचाने के लिए। देर यानी अपना, लाइव यानी जीवन। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है? एम्प्टी क्वेरल्स, एम्प्टी यानी खाली, एम्प्टी मतलब खाली, क्वेरल्स का मतलब झगड़े। लीड यानी आगे बढ़ाता है या नेतृत्व करता है, किसकी ओर करता है? टू डेंजर, टू डेंजर यानी खतरों की ओर, डेंजर का मतलब होता है खतरा, खतरों की ओर हमें आगे बढ़ाता है। एम्प्टी हम बना मतलब कि कोई बहस करते हैं तो हमें वो खतरे की ओर ले जाती है। ये हुआ इसका मोरल। और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।